पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला आज़म खान ने अहदे का हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में हुई। गवर्नर गुलाम अली ने निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान से हलफ लिया। केपी की हुकूमत और अपोजिशन ने निगरान वज़ीर आला के लिए आज़म खान के नाम पर इत्तफाक किया था। इमरान खान ने मुल्क को खतरनाक सूरत हाल पर पहुंचाया, हमने संभाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं नून लीग एक मजबूत और बड़ी जमात है, इसको कोई भी खत्म नहीं कर सका। जब भी इंतखाब होंगे मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने थूक के भाव इस्तीफे मंजूर करके नया सियासी बहरान पैदा कर दिया। सरबराह अवाम मुस्लिम लीग शेख रशीद का ट्वीट, कहते हैं हालात इतने गंभीर हैं कि अब सियासी नहीं कौमी सलामती का मसला पैदा हो गया। इलेक्शन करवाना होगा, चोरों को भगाना होगा। जब तक सियासत ठीक ना हो मुईशत ठीक नहीं हो सकती। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान में 15 लाख मजदूर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बेरोजगार हो गए। आज आम आदमी की कमर टूट गई। मुल्क की 64% नशिस्तें खाली हैं, अब इलेक्शन नहीं रुक सकते। इमरान खान तमाम ताकत के बावजूद 4 साल में भी एक इल्जाम साबित न कर सके। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं हमने 40 साल का हिसाब दिया, एक इल्जाम साबित न हुआ। इमरान खान इस मुल्क की महंगाई, कर्जे, मुआशी तबाही और कौम की बेरोजगारी के मुजरिम हैं। इमरान खान 15 अरब डॉलर खसारा छोड़कर गए। हम एक मुल्क से कर्ज पकड़ कर दूसरे को दे रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं पाकिस्तान को इस वक्त काफी मुआशी चैलेंजेस का सामना है। आज कर्जे वापस करना मुश्किल हो गया, हमें अब कर्जों की बजाय अपने पांव पर खड़ा होना होगा। महंगाई, जहालत और गुलामी का नाम पीडीएम, पीटीआई और पीपल्स पार्टी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं वसाइल की कमी नहीं, मैनेजमेंट का मसला है। कौमी और सूबाई असम्बली में तमाशा लगा हुआ है, अब मुआशी दहशतगर्दों के खिलाफ निकलने का वक्त आ गया। जमात इस्लामी अपना मेयर बनाने की पोजीशन में है। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करना सब सियासी पार्टियों की जिम्मेदारी है। शहरियों का फर्ज है हमारा साथ दें और हमारा फर्ज है शहरियों के डाले गए एक एक वोट की हिफाजत करें। गवर्नर सिंध ने चीन के काउंसल जनरल के हमरा पाक चाइना फ्रेंडशिप पार्क का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक अपना किबला दुरुस्त करें, किसी माफिया को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कराची को ग्रीन एंड क्लीन बनाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। और पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट टीम की फास्ट बॉलर डियाना बेग इंजरी के बायस ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज और T20 कप से बाहर। डियाना बेग की जगह सदफ शम्स मुताबिल खिलाड़ी के तौर पर टीम का हिस्सा होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मरियम शेख और मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने जानी, खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला की तकरीब बर्दारी जो है वो कर दी गई है। आज़म खान ने निगरान वज़ीर आला की हैसियत से हल्फ उठा लिया है। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में हुई, जबकि गवर्नर गुलाम अली ने निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान से हल्फ लिया है। केपी हुकूमत और अपोजिशन ने निगरान वज़ीर आला के लिए आज़म खान के नाम पर इत्तफाक किया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की जानिब से वज़ीर आला के लिए आज़म खान के नाम की मंजूरी आज बरोज हफ्ता 21 जनवरी को दी गई। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी की जानिब से गुज़श्ता रोज आज़म खान के नाम पर इत्तफाक होने का ऐलान किया गया था। अपोजिशन लीडर इकराम दुरानी का कहना है कि वज़ीर आला, स्पीकर और इनकी जमात का मशकूर हूँ। जमात के बड़े ना चाहें तो बात मुकम्मल नहीं हो सकती। हमारा अपना कोई इख्तियार नहीं, जमातों के फॉर्मूले और हदायत पर आते हैं। इकराम दुरानी ने कहा कि तारीख में पहली बार जमातों के दरमियान दूरियां हैं। सूबे में बदअमनी और महंगाई का मसला है। 2-3 नाम हुकूमत के थे, 2 नाम अपोजिशन के थे। पेशावर में परवेज खटक, वज़ीर आला और स्पीकर और उनकी पार्टी का भी मशकूर हूँ। दोनों जानिब से अच्छे अफराद के नाम आए।
निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब की तकर्री के लिए इलेक्शन कमीशन ने मुशावरती इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पार्लिमानी कमेटी की मुद्दत गुज़िश्ता शब 10 बजे ख़त्म होगी। इलेक्शन कमीशन मुशावरत के बाद निगरान वज़ीर-ए-आला के नाम का ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन 2 रोज़ में निगरान वज़ीर-ए-आला का फैसला करने का पाबंद है। गैजेट नोटिफिकेशन की कॉपी सदर, वज़ीर-ए-आज़म और गवर्नर को भी भिजवाई जाएगी। जराये का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने आज और कल सेक्रेटेरिएट खुला रखने का फैसला करते हुए मुलाजमीन को ऑफिस आने की हिदायत की है। याद रहे कि निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए मोहसिन नकवी, अहद चीमा, नवीद अकरम चीमा और अहमद नवाज सुखेरा के नामजद जो नाम किए गए थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने नवीद अकरम चीमा से टेलीफोन पर राब्ता किया है। नवीद अकरम चीमा ने निगरान वज़ीर-ए-आला का मनसब कबूल करने का इंदिया दे दिया। ज़राए के मुताबिक नवीद अकरम चीमा ने निगरान वज़ीर-ए-आला के मनसब से इनकार की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर-ए-आला का मनसब कबूल करने से इनकार नहीं किया। मुल्क कौम की बेहतरी के लिए जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी कबूल करूंगा। नवीद अकरम चीमा ने कहा कि हमेशा गैर जानिबदार रहकर पेशा वराना अंदाज में फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। निगरान वज़ीर आला के मनसब के लिए मेरी खिदमात हाजिर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान ने मुल्क को खतरनाक सूरत हाल पर पहुंचाया। हमने आने के बाद मुल्क को संभाला दिया। जब भी इंतखाब होंगे मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि नून लीग एक मजबूत और बड़ी जमात है, उसको कोई भी खत्म ना कर सका। हम नहीं चाहते कि अवाम पर महंगाई का बोझ डालें। गरीब अवाम का एहसास है। हमारी कोशिश है कि जो भी कदम उठाएं उससे गरीब आदमी को नुकसान न हो। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि IMF से मामला जल्द हल हो जाएंगे। हम अनकरीब मुआशी बहरानी कैफियत से निकल जाएंगे। मुआशी मामला से निपटने के लिए तमाम प्लान मौजूद हैं। महंगाई पर बहुत जल्द काबू पा लिया जाएगा। उनका कहना था कि साबिक हुक्मरान जमात की खराबी को दुरुस्त करने में वक्त लगता है। हर तरह से मामला कंट्रोल में हैं, कोई फिक्र की बात नहीं। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने थूक के भाव इस्तीफे मंजूर करके नया सियासी बहरान पैदा कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में शेख रशीद का कहना था, हालात इतने गंभीर हैं कि अब सियासी नहीं कौमी सलामती का मसला पैदा हो गया। इलेक्शन करवाना होगा, चोरों को भगाना होगा। साबिक वजीर ने मजीद कहा कि पंजाब के निगरान वजीर आला के लिए जो खिचड़ी पकाई जा रही है और चिलमन के पीछे जो घिनौना खेल खेलने की साजिश हो रही है, इससे कौम आशना है। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत में बैठे लोग अपने तमाम फैसले अमरीका से लिखवा कर लाते हैं। इलेक्शन करीब हैं, ये इलेक्शन नहीं रुक सकते। सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में 15 लाख मजदूर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बेरोजगार हो गए। आज आम आदमी की कमर टूट गई। जब तक सियासत ठीक ना हो मईशत ठीक नहीं हो सकती। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। आज जो आम आदमी की हालत है, जिस तरीके से आज आम आदमी की कमर टूट गई है, किचन का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है, ये इस वजह से है। आज से 9 महीने पहले तो ये हालात नहीं थे। यहाँ पे बंद कमरों के जो फैसले हैं उनके नतीजे में पाकिस्तान में एक रोबा जवाल हुआ। पाकिस्तान के अंदर एक सियासी अबतरी पैदा हुई। अब इंशाअल्लाह ताला हम पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, और अब हमारे आपने देखा ही है कि इस्तीफे कल जिस तरीके से मंजूर हुए। जनाब परवेज अशरफ साहब ने, उन्होंने अपने कमरे के अंदर सुरंग बनाई हुई है। जब भी हम इस्तीफे लेके जाते हैं वो सुरंग से बाहर निकल जाते थे। अब कल इंशाल्लाह उनको ये इलाज हुआ है। इस वक्त 64% पाकिस्तान में जो नशिस्तें हैं वो खाली हो चुकी हैं। बाकी 36% रह गई हैं। उनके ऊपर इलेक्शन जो है वो कराना लाजमी है, और इलेक्शन के बगैर मईशत जो है वो ठीक नहीं हो सकती। इसलिए इंशाल्लाह हम जल्द अज जल्द इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान तमाम ताकत के बावजूद 4 साल में एक भी इल्जाम साबित न कर सके। उनका कहना था कि माफिया और बड़े बड़े डाकुओं से मुल्क को पाक किया। 4 साल में इल्जामात क्यों साबित नहीं किए गए, क्यों चोर साबित ना कर सके। अब सिर्फ चोर कहने से बात नहीं बनेगी।
वजीर इत्तलात का कहना था कि नैब चेयरमैन को ब्लैकमेल करके सियासी मुखालिफिन को जेलों में डाला, लेकिन अदालत में इल्जामात झूठ साबित हुए, एक सबूत पेश ना कर सके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तमाम अदालतों ने आपके इल्जामात को रद्दी की टोकरी में फेंका। इंग्लैंड की नेशनल क्राइम एजेंसी और बरतानवी अदालत ने आपके इल्जामात मुस्तरद किए। हमने 40 साल का हिसाब दिया, एक इल्ज़ाम साबित ना हुआ। मरियम औरंगजेब का मजीद कहना था कि बनी गाला में अदालत लगाएं और खुद जज बन जाएं और वकील भी, फिर भी झूठे इल्ज़ामात साबित नहीं होंगे। आप इस मुल्क की महंगाई, कर्जे, मुआशी तबाही और कौम की बेरोजगारी के मुजरिम हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि इमरान खान 15 अरब डॉलर खसारा छोड़कर गए। हम एक मुल्क से कर्ज पकड़कर दूसरे को दे रहे थे। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क है, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तानियों के लिए मुफीद नहीं रहा, कोई बाहर से नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त काफी मुआशी चैलेंजेस का सामना है। मुशर्रफ दौर से कर्ज ले रहे हैं, आज 50,000 अरब तक कर्ज हो गया। आज कर्जे वापस करना मुश्किल हो गया है। उनका मजीद कहना था कि हमें अब कर्जों की बजाय अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए। अगर पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करना है तो हर पाकिस्तानी को अपने पांव पर खड़ा करना होगा। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के 80% स्कूल्स बंद पड़े हैं, पाकिस्तान का तस्वुर नो कर रहे हैं, तो सबको अपने आप को बेहतर करना होगा। नए तस्वुरशुदा पाकिस्तान में हर बच्चे को स्कूल भेजना होगा। जिस बच्चे ने रात को रोटी ना खाई हो, उस बच्चे को सुबह पढ़ाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि हमें स्कूलों के अंदर बच्चों को भेजना होगा। हमें वो पाकिस्तान चाहिए जहां सब बच्चे स्कूल में पढ़े। पाकिस्तान में 40% बच्चों को अस्टेंट ग्रोथ का मसला है। 86% बच्चों को जो खुराक मिलनी चाहिए नहीं मिलती। क्या इसलिए पाकिस्तान बना था? उन्होंने कहा हमें वो पाकिस्तान चाहिए जहां सबको रोजगार मिले। बांग्लादेश, भारत, वियतनाम आज पाकिस्तान से आगे निकल चुके हैं। NFC अवार्ड के तहत बलूचिस्तान को इस साल 400 अरब मिलेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि महंगाई, जहालत और गुलामी का नाम PTM, PTI और पीपल्स पार्टी है। जमात इस्लामी कश्मीर को आजाद और आफिया को मुल्क में लाएगी। सिराजुल हक ने कहा कि आज लाहौर में रोटी की कीमत 16 रुपए और नान 30 रुपए का हो गया। आटा 150, प्याज 250, खुद तेल 550 का हो गया। लोगों के लिए जीना मुश्किल और फुटपाथों पर मांगने वालों का इजाफा हो रहा है। एटमी और ज़रूरी मुल्क ट्राइका की वजह से मुश्किल में है। इमरान खान ने अपने 2 असम्बलियां तोड़ी और PDM इनके मेंबरान के इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी ने मजीद कहा कि PDM ने हुकूमत संभालते ही ऐलान किया था कि हम महंगाई को कम करेंगे। इसहाक डार ने कहा कि मैं डॉलर की कीमत कम करूंगा। आज 6,000 कंटेनर्स कराची के पर खड़े हैं। अब तो खवातीन भी ट्रकों के पीछे भागकर आटा लेने की कोशिश कर रही हैं। कराची में गरीब आटे के हसूल के लिए जान की बाजी हार गया। उन्होंने कहा कि अदालतों को बेतुकीर किया, इदारों को तबाह किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की शलवार कमीज को पूरी दुनिया में बदनाम किया जा रहा है। पाकिस्तान का कुल बजट बाहर के कर्जों पर बनता है। आज वक्त ये आ गया है कि वजीर आजम का फोन कोई मुल्क का लीडर नहीं उठाता है। 70,000 बच्चे और बच्चियां नशे के आदी हो गए। वसाइल की कमी नहीं, मैनेजमेंट का मसला सामने आया है। कौमी और सूबाई असम्बली में तमाशा लगा है। मुआशी दहशतगर्दों के खिलाफ अब निकलने का वक्त आ गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पंजाब के निगरान सेटअप और उम्मीदवारों को टिकटें देने के हवाले से मुशावरती इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गुज़िश्ता 8 रोज से लाहौर में क़याम पजीर हैं और उन्होंने अब मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरती इजलास तलब कर लिया है। इजलास में वज़ीर आज़म के बेटे सलमान शहबाज भी शिरकत करेंगे, जबकि वफाकी वज़ीर ख़ारजा साद रफीक समेत दीगर 5 रहनुमा भी इजलास का हिस्सा होंगे। इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जबकि पंजाब के निगरान सेटअप और उम्मीदवारों को टिकटें देने के हवाले से भी मुशावरत होगी। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और KPK के आम इंतखाबात में रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम RTS इस्तेमाल ना करने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक दोनों सूबों में आम इंतखाबात इलेक्शन 2018 में इस्तेमाल करदा रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए करवाए जाने का फैसला किया गया। इलेक्शन कमीशन ने RMS को मॉडिफाई करने के लिए करोड़ों रुपए का ठेका भी दे रखा है, जिस पर कंपनी RMS को मॉडिफाई करके 2 माह तक इलेक्शन कमीशन के हवाले करेगी। इलेक्शन कमीशन जराये का कहना है कि नया मॉडिफाइड RMS ज़िमनी इंतखाबात में तजुर्बे के लिए बगैर किसी इलेक्शन में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सूबों के आम इंतखाबात पर पुराने RMS पर करवाए जाएंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात से कबल पुराने RMS की रिहर्सल का भी फैसला किया है। इस सिलसिले में सूबों के इलेक्शन पर कबल पुराने RMS एक दिन की मॉक एक्सरसाइज पर भी किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुलाजमीन को RMS के इस्तेमाल की ट्रेनिंग का आगाज कर दिया है। मजीद खबर भी इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आम इंतखाबात के लिए 18 अरब रुपए मौसूल हो गए। इलेक्शन कमीशन को रकम प्री इलेक्शन अखराजात कीमत में फराहम की गई। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में रकम इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अखराजात से मुतल्लिक नया तखमीना भिजवाने का फैसला किया है। जराये का यह भी बताना है कि 2 असम्बलियों में अलग इलेक्शन के बायस आम इंतखाबात पर अखराजात 10 अरब से जायद बढ़ गए। इलेक्शन कमीशन ने पहले आम इंतखाबात पर 47 अरब रुपए का तखमीना भिजवाया था। जराये का मजीद कहना है कि 2 असम्बलियों में अलग इंतखाबात के बायस अब अखराजात 57 अरब से जायद होंगे। आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि जमात इस्लामी इस वक्त ये पोजीशन है कि हम अपना मेयर खुद लगाएंगे। कराची शहर की खिदमत के लिए तैयार हैं। बड़ी तादाद में लोगों ने हमें वोट दिया। हल्का बंदियों पर हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। अगर जायज़ तरीके से पीपल्स पार्टी भी जीते तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। जो एजेंडा था जो हमने पेश किया वो ये था कि हम ये चाहते हैं कि इस वक्त शहर की जो सूरत हाल है, अब जो भी है, जितनी सीटें बच गई, जितना हम तहफ़्फ़ुज़ कर सके, उस सब के नतीजे में भी एक डायरेक्शन सामने आ रही है। तो उसमें हमारा इसमें नुक्ता नज़र ये है कि हम एक कंसेंसस, एक इत्तेफाक़ राय शहर में पैदा करें। परमानेंट होता है खुद इलेक्शन में इतने कंप्रोमाइज़ चीज़ों के साथ, वोटर लिस्टों के साथ, हल्काबंदियों के साथ, इस पूरे पैटर्न के साथ जाना, ये एक कंप्रोमाइज़ था कि जो हमने किया। वरना ज़ाहिर तो बात है कि किसी भी जमहूरी माशरे में इसका तसव्वुर हो सकता है कि इतनी चीज़ें ख़राब हों और इलेक्शन भी हो रहा हो, लेकिन हमें पता है फिर इलेक्शन ही नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह से सब चीज़ों के बावजूद हम ये समझते हैं कि कड़वा घूंट अगर हम पी सकते हों सब लोग शहर की बेहतरी के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए उजड़ गया है। जमात इस्लामी ने अपने आप को पेश कर दिया है और ज़ाहिर है कि जमात इस्लामी की इस वक्त ये पोजीशन है कि हम इंशाल्लाह अपना मेयर बनाएंगे। इस पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अली जैदी साहब और उनकी पूरी टीम का कि इलेक्शन के बाद इन्होंने हमारे लिए कलमा खैर कहा, हमारे मैंडेट को तस्लीम किया, खैर मकदम कहा, मैंने भी इनको कहा और हमने उस वक्त भी दोनों ने एक दूसरे के बारे में ये कहा कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे अपने अपने मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो हम इस पर कायम हैं, अल्लाह का शुक्र है। और इसके लिए कमेटी भी हमारी बनी है। तो हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा कंसेंसस डेवलप हो जाए जिसमें ये कन्फ्रंट्रेशन जो भी पॉलिटिकल है, सारे इख्तिलाफ राय के बावजूद हम शहर की डेवलपमेंट के लिए कोई एक मुश्तरका चीज़ के ऊपर इकट्ठे हो जाएं। इसके लिए हमने इनसे दरख्वास्त की है। जाहिर सी बात है कि ये भी इनके भी फोरम्स हैं, इनकी अपनी पार्टी है, ये बताएंगे आपको, लेकिन हमने इनसे दरख्वास्त की है कि अगर आप इसके लिए तैयार हो जाते हैं तो जमात इस्लामी अपना रोल प्ले कर सकती है और जमात इस्लामी कंसेंसस मेयर के साथ इंशाअल्लाह ताला इस शहर की खिदमत के लिए तैयार है। और इतना हमारे अंदर हौसला भी है, ज़र्फ भी है कि हम पूरे शहर को साथ लेकर चलेंगे। और ज़ाहिर जो हमारे ऐसे दोस्त हैं जिसके साथ हमने पहले भी मिलकर इलेक्शन लड़ाए 2015 में, हमारी इनसे कम्युनिकेशन भी है, बातचीत भी है और सारे इख्तलाफात के बावजूद हम अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसों में करते हैं या अपनी उसमें, सबके बावजूद एक वर्किंग रिलेशनशिप भी हमारी है। तो हम ये समझते हैं कि हम इनसे ज़्यादा ये दरख्वास्त भी करते हैं कि इसमें हमारी मदद करें ताकि शहर डेवलप हो, शहर के 3.5 करोड़ लोग अब कुछ सुकून का सांस ले सकें। बस इस दरख्वास्त के साथ हम यहाँ पर हाजिर हुए थे। तो ये 2 अहम तरीन मसले थे। एक मैंडेट के लिए तो हमने उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो एक दूसरे की सपोर्ट कमेटी बना दी है और साथ साथ हमारी तरफ से ये पेशकश है और हम ये दरख्वास्त लेकर आए हैं कि कंसेंसस जो है वो डेवलप हो जाए शहर में, इत्तफ़ाक़ राय और मुत्तफ़िक़ा मेयर के तौर पर आप जमात इस्लामी।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, गवर्नर सिंध ने चीन के काउंसिल जनरल के हमरा पाक चाइना फ्रेंडशिप पार्क का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक अपना किबला दुरुस्त करें, किसी माफिया को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कराची को ग्रीन एंड क्लीन बनाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। पाक का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती को मजीद मुस्तहकम करना है। उनका कहना था कि कराची के लोग तफरीह से महरूम हो चुके थे। शहर में जहां जमीनों पर कब्जे थे सब खत्म किए जा रहे हैं। अलादीन पार्क पर तजावुजात थी, वागजार करा लिया गया। माफियाज कराची से अपना बिस्तर गोल कर लें। हालिया बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक पूछे गए सवाल पर गवर्नर सिंध का कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात में टर्नआउट इंतहाई कम रहा। जिस तरह शहरियों को पोलिंग के लिए निकाला था वो नहीं निकले। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा है कि लोगों को इंसाफ देंगे तो तभी मुल्क कामयाब होगा। जहां भी मौका मिला अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। हमारी इस्तदा है कि ये गुफ्तगू ना टूटे, इसी में पाकिस्तान की कामयाबी है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने मजीद कहा कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। अगर पुरअमन एहतजाज से भी महरूम करेंगे तो फिर और ऑप्शन क्या रह जाएगा। इस मुल्क में जमहूरियत ना ही कोई इंसानी हकूक है। अवाम और सियासी जमातों के दरमियान राब्ता टूट गया। हम सियासी ब्रेकडाउन के करीब खड़े हैं। 75 सालों में हमने कोई सबक नहीं सीखा। उनका कहना था कि गवादर बलूचिस्तान के मसाइल को हल करना कोई मुश्किल काम नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में इस वक्त बहुत बड़ी नाउमीदी है। अगर संजीदा होंगे तो मसाइल हल किए जा सकते हैं। आज अगर नौजवानों को स्टेक होल्डर्स बनाया जाता तो फिर डिलीवर करना होगा। कौमी जमातों के अंदर सिर्फ और सिर्फ इक्तदार का लालच है। चाहते हैं मसाइल पर गुफ्तगू करने दी जाए। आज इस तकरीब में उम्मीद नजर आई है। हमें इस गुफ्तगू को मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाना होगा। हम सियासी और अखलाकी दिवालियेपन का शिकार हो चुके हैं। आज क्या वजह है? लापता नौजवानों की माओ बहनों, और हम जवाब देने के लिए तैयार नहीं हैं उनको। बड़े सानहे के बाद आइन तैयार किया गया और आइन बनाने वालों के साथ क्या सलूक किया गया। लापता नौजवानों के लवाहिकीन ने कितनी दफा जमीर जगाने की कोशिश की, लेकिन आज तक मामला हल ना हो सका। हित्तक इज्जत केस की समाअत के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद गनी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम आदिल शेख अदालत में एक दूसरे के बलगैर हो गए। सईद गनी की जानिब से अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख के खिलाफ हद के इज्जत केस की समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अदालत में हुई। सईद गनी और हलीम आदिल शेख अपने अपने वकला के हमरा अदालत में पेश हुए। जज ने सईद गनी से मुकालमा करते हुए पूछा, आपने हलीम आदिल शेख के खिलाफ हद के इज्जत का केस किया है, आपस में मिल बैठ कर सुलह कर ले। सईद गनी का कहना था, ये मुआफीनामा लिख कर दे तो केस खत्म करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर हलीम आदिल शेख के वकील ने कहा कि मिल बैठ कर बात करने के लिए तैयार है, मगर मुआफीनामा लिख कर नहीं देंगे। अदालत ने सईद गनी और हलीम आदिल शेख को हदायत की कि दिल बड़ा करें और एक दूसरे को मुआफ कर दे। बाद इज़ां सईद गनी ने कमरा अदालत में हलीम आदिल शेख को गले लगा कर सुलह कर ली। मुस्लिम लीग नून के पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीर अमीनुल हसनात ने कहा, मेरा जिस पार्टी से ताल्लुक रहा अच्छा वक्त गुजरा है। असद उमर के साथ 5 साल असम्बली में गुजरे हैं। जब भी उन्होंने गुफ्तगू की तो दलाइल के साथ की। हम अपना दिल आपके रास्ते में बिछाते हैं। वक्त गुजरता है तो असबाब पैदा होते रहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम पीर अमीनुल हसनात को खुशामदीद कहते हैं। इस इलाके और पूरे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम साथ मिलकर सफर जारी रखेंगे। हम वो पाकिस्तान बनाना चाहते थे जिसका ख्वाब हमारे आबा अजदाद ने देखा। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि पीर अमीनुल हसनात की पार्टी में शमूलियत से तहरीक इंसाफ को तकफियत मिलेगी। फवाद चौधरी का कहना था कि पीर अमीनुल हसनात और इनके तमाम फैमिली का शुक्रिया अदा करता हूँ। साबिक वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून सरगोदा से अमली तौर पर खत्म हो गई। आज रही सही कसर पूरी हो गई। यकीन से कह सकता हूँ इमरान खान की रग रग में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फलसफा है। जिस तरह इमरान खान ने दीन के लिए खिदमत सर अंजाम दी सबके सामने है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज के वतन वापसी के प्रोग्राम को खत्मी शक्ल दे दी गई। उनके वतन वापस पहुंचने पर पार्टी की तंजीम 9 के लिए 1.5 माह का शेड्यूल तैयार कर लिया गया। जराये के मुताबिक नून लीग के मुताबिक सीनियर नायब सदर नून लीग वतन वापसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी लाहे अमल का ऐलान करेंगी। तंजीमी दौरों में सूबाई क़यादत उनके साथ होगी।
नून लीग का बयानिया क्या होगा, मरियम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगी। नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान तंजीमी दौरों के बाद होगा। मरियम नवाज ही नवाज शरीफ की वापसी का हतमी ऐलान करेंगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से वफाकी वजीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने मॉडल टाउन में मुलाकात की। इस मौका पर साबिक अरकान पंजाब असम्बली यासीन सोहल और मियां नसीर भी मौजूद थे। ख्वाजा साद रफीक ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बलूचिस्तान में रेलवे ट्रैक पर होने वाले धमाके के हवाले से इब्तिदाई तहकीकात की रिपोर्ट पेश की। इसी दौरान वज़ीर आज़म ने ख्वाजा साद रफीक को रेलवे के सफर को बेहतर और महफूज बनाने के लिए इक़दाम करने का हुक्म दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ख्वाजा साद रफीक के दरमियान मुल्क की मजमूई सियासी और हल्के की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वजीर ने वज़ीर आज़म को पंजाब में आइंदा इंतखाबात की सूरत हाल के हवाले से भी ब्रीफ किया। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि चीन के साथ दो तरफा तजारती ताल्लुकात में मजीद इजाफे की तवक्को है। दोनों ममालिक मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ जंग, काबिल तजदीद तवानाई और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौका पर स्विट्जरलैंड में चीनी खबरसां इदारे के साथ इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि गुज़िश्ता 71 साल के दौरान पाक चीन रहनुमाओं की कई नस्लों ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को परवान चढ़ाया है। हमारे ताल्लुकात बाहमी एहतराम, एतमाद और इफ़हाम व तफ़हीम पर मबनी है। दोनों ममालिक बुनियादी दिलचस्पी के अमूर पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान और चीन इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने पर यकीन रखते हैं और कौमी तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका ख्वाब में भी शिरकत करते हैं। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा और 2013 में चीन की तजवीज़ करदा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे नए इक़दामात की बदौलत भी पाक चीन बाहमी ताल्लुकात में इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमारे इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत दोनों ममालिक के ताल्लुकात एक नए मरहले में दाखिल हो रहे हैं और हमने मालियाती, सरमायाकारी और सनती शोबों में करीबी रवाबित को ना सिर्फ बरकरार रखा है बल्कि इनको फ़रोग़ भी दिया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑनलाइन बैंक फ्रॉड और जाल साजी के बढ़ते हुए वाक़यात का नोटिस ले लिया। ऐवान सदर से जारी बयान के मुताबिक ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड के बढ़ते हुए रुझानात में नौसरबाज खुद को फ़ोन पर बैंक का एहलकार जाहिर करके सारिफिन की ज़ाती बैंकिंग तफसीलात हासिल करके शहरियों की रकम ऑनलाइन ज़राए से निकलवा लेते थे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑनलाइन बैंक फ्रॉड से मुतल्लिक अखबारात में खबरों पर तशवीश का इजहार किया है। सदर मुमलिकत ने कहा है तमाम बैंकों को मुश्तरका तौर पर तमाम ज़राए इब्लाग, रवायती और डिजिटल के जरिए आगाही मुहिम शुरू करनी चाहिए। बैंक सारिफिन को ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स के महफूज इस्तेमाल के बारे में भी आगाही फ्राहम की जाए। ऑनलाइन बैंकिंग के हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हिदायत और मुतल्लिका SOPs की तमीर को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि बैंकिंग मुस्तहज़िब को तशवीशनाक रुझान का संजीदगी से सख्त नोटिस लेने की हिदायत की है। बैंकिंग मुतसिब को हंगामी बुनियादों पर मुनासिब चेक एंड बैलेंस और फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम लागू करने के लिए ठोस, बामायनी और मौसर इक़दामात उठाने की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि एहसास प्रोग्राम के जरिए सलाह मुतासरीन की मदद आइंदा भी जारी रखी जाएगी। उम्मीद है एहसास प्रोग्राम और सलाह मुतासरीन की बहाली जारी रखेंगे। ऐवान वज़ीर आला में वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही से पंजाब एहसास प्रोग्राम के सरबराह डॉक्टर सानिया अनिश्तर ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डॉक्टर सानिया अनिश्तर ने मुस्तहिक खानदानों के लिए माली मुआवनत के एहसास राशन प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। सरबराह पंजाब एहसास प्रोग्राम डॉक्टर सानिया निश्तर ने सलाह मुतासरीन की बहाली और बातकारी प्रोग्राम पर पेशरफ से भी आगाह किया। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए मिसाली काम किया है। एहसास प्रोग्राम की इफादियत के पेश नज़र इसे किसी दौर में बंद नहीं किया गया। उम्मीद है एहसास प्रोग्राम और सैलाब मुतासरीन की बहाली जारी रहेगी। एहसास प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद आइंदा भी जारी रहनी चाहिए। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए डॉक्टर सानिया निश्तर की खिदमात को भी सराहा। और वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम
वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम सरकारी इदारों में खुसूसी अफराद के लिए मुख्तस कोटे पर फौरी अमल दरामद का हुक्म दे दिया। अदालत उज़्मा के जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुसूसी अफराद के लिए मुख्तस कोटे के केस का तफसीली से फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने खुसूसी कोटे पर अमल दरामद का हुक्मनामा तमाम सरकारी इदारों को इरसाल करने और इस पर अमल करने का हुक्म दे दिया। अपने हुक्म में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खुसूसी अफराद को सरकारी इदारों में मुलाजमत देना सदका खैरात नहीं बल्कि उनका आईनी हक है। पाकिस्तान में खुसूसी अफराद की तादाद 33 लाख से 2 करोड़ तक है। इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने नैब को खुसूसी अफराद के लिए 3% कोटे पर फौरी तकर्री का हुक्म देते हुए कहा कि तमाम सरकारी और निजी इदारे खुसूसी अफराद के लिए एहसास पैदा करे। खुसूसी अफराद के तमाम कानूनी और आईनी हकूक का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। मुआशरे की तरक्की में खुसूसी अफराद का भी उतना ही किरदार है जितना आम आदमी का है। कौमी एयरलाइन के हवाले से बात करें कि इंतजामिया ने पाकिस्तान एयरलाइंस के तैयारों की कलर स्कीम और दुम का डिज़ाइन एक बार फिर तब्दील करने की सिफारिश की है। मुख्तलिफ डिज़ाइन और कलर स्कीम पर मुबनी सिफारिशात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पेश कर दी गई हैं। तैयारों की दुम पर मारखोर की तस्वीर और नई ब्लू कलर स्कीम जो है 2018 में मुतारिफ करवाई गई थी। बाद में अवामी दबाव पर इस कलर स्कीम को खत्म करके मौजूदा कलर स्कीम को बहाल किया गया था। बोर्ड की जानिब से पेश करदा सिफारिशात वापस करके मजीद डिजाइन और स्कीम पेश करने की हिदायत की गई। बोर्ड अरकान ने कलर स्कीम के लिए पाकिस्तान तशखीस हर सूरत मलहूज़ खातिर रखने की भी हिदायत की है। अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अरकान की जानिब से कलर स्कीम तब्दीली की सूरत में होने वाले अखराजात की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन रंगमहल लाहौर के नौमुंतखब सदर उमर जावेद भट्ट को कामयाबी पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। मारूफ शख्सियत ख्वाजा तारिफ गुलशन के बेटे ख्वाजा वसीम गुलशन और उनके रुफका ने डी प्लाजा का दौरा किया और उमर जावेद भट्ट को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारी रिपोर्टर किश्वर लोधी से। जी किश्वर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रंग महल चौक में। रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन के कुछ रोज़ कबल इलेक्शन हुए थे और उन इलेक्शन में उमर जावेद भट्ट साहब जो थे वो विनर करार पाए थे। इस खुशी में एक कादावर शख्सियत जो हैं वो आज उन्हें मुबारकबाद देने आई हैं। इनसे जान लेते हैं हम कि बड़ा टफ ये मुकाबला था। 25 साल बाद ये लोग यहाँ पे विनर करार पाए और 25 साल बाद इलेक्शन हुए। एक दूसरी पार्टी जो इनके मद्दे मुकाबिल थी उनको हराना टफ मुकाबला था। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। और सब क्या कहिएगा, माशाल्लाह आज आपकी यहाँ रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन को मुबारकबाद पेश करने आए हैं। काफ़ी टफ मुकाबला था। क्या देखते हैं आप, क्या कहेंगे आज उमर जावेद भट्ट साहब को कि इन्होंने किस तरीके से ये मार्का मारा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, फिर उमर जावेद भट्ट ग्रुप को मुबारकबाद देता हूँ। जो इन्होंने मार्का मारा है वो तो मेहनत करके ही मारा है, ठीक है। और अंदरून शहर वॉल सिटी में इलेक्शन की रवायत नहीं है, यहाँ पे सिलेक्शन की रवायत है। यहाँ पे बोर्ड बने हुए हैं, कुछ लोग अपने मर्जी का बोर्ड बना लेते हैं। तो ये लोग चाह रहे थे कि यहाँ पे इलेक्शन हो, वरना तो 3 साल पहले ये सदर रहा है, 3 साल से सदर है और भी मजीद रह सकता था। दूसरा ग्रुप भी अपना सदर बना के बोर्ड चल रहा था, मगर इन्होंने ये सोचा कि हम लोग जो एक लोग क्या चाहते हैं उसके लिए वोटिंग की जाए, उसके लिए इलेक्शन करवाया जाए। इंशाल्लाह ताला वॉल सिटी में आगे जाएगी और जो ये जो मार्केट है रेडीमेड गारमेंट्स, इसको हम जो है एक यानी कि मिसाली मार्केट बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा भट्ट साहब, क्या कहेंगे आप, एक कदावर शख्सियत हैं जो आज आपको मुबारक देने आई हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप कि इनकी सरपरस्ती में आपने ये इलेक्शन जो है वो विन किया यहाँ से और आगे आप लोगों को आप क्या लाए मन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कोई नूर का शुक्रिया अदा करता हूँ न्यूज़ का कि जो आला हुक्मरान तक ताजरों की आवाज़ को पहुँचाते हैं। मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मेरे बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ख्वाजा तारीफ गुलशन साहब का सबसे पहले, जो कि चेयरमैन अकबरी मंडी बोर्ड है। वसीम यावर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, रिजवान भट्ट साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, मोती बाज़ार से जो हमारे ताजर हैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा, मियाँ मकबूल साहब हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, आज़म मार्केट से आए हुए थे ताजर, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जवेद भट्ट साहब, हमायूं मीर साहब, अंसर ज़हूर भट्ट साहब, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ
क्योंकि इन्होंने हमेशा से मेरी रहनुमाई की है। चैम्बर के भी जो हमारे काशिफ अनवर साहब हैं प्रेसिडेंट, उन्होंने भी रहनुमाई की है। इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत करूंगा और सिर्फ खिदमत करूंगा। मेरी टीम इसलिए बैठी हुई है। मैं दोबारा से वसीम यावर साहब का, इनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मुबारकबाद देने आए। रिजवान भट्ट साहब, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। नईम मीर ग्रुप से ये हमेशा हमारे शाना बिशाना रहे हैं। कभी FBR का मसला रहा है, कभी कोई भी टेंशन हुई है ताजरों को, हमेशा ये सफ़े अव्वल पर खड़े रहे हैं और हमारा इन्होंने दफा किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन, उमर जावेद भट्ट साहब का और ख्वाजा वसीम तारीफ गुलशन साहब का यही कहना था कि उमर जावेद जो हैं वो अपनी खिदमात जो हैं वो बुलेटिन में मज़ीद खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि IG पंजाब आमिर जुल्फ़कार के विजन के मुताबिक 3 लेडी इंस्पेक्टर्स को इंचार्ज तैनात कर दिया गया है। इंस्पेक्टर शहनाज को वाहदत रोड, इंस्पेक्टर समीना को ग्रीन टाउन और इंस्पेक्टर नसरीन को इंचार्ज मिस्री शाह तैनात कर दिया गया है। इंस्पेक्टर फहमीदा जिशान इंचार्ज एजुकेशन यूनिट फ्राई सर अंजाम दे रही हैं। CTO लाहौर का कहना है कि आइंदा चंद रोज में मजीद लेडी वार्डन्स को बतौर इंचार्ज लाइसेंसिंग तैनात कर दिया जाएगा। खातीन ड्राइवर्स की हौसला अफजाई के लिए मॉल रोड, कैंट और गुलबर्ग में भी लेडी वार्डन्स को तैनात किया गया है। कोई भी लेडी वार्डन किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती है। डॉक्टर असद का कहना है कि वर्किंग वुमेन की इज्जत और तकमील का तहफ़्फ़ुज़ और यकसा मौके हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। जिंदगी के किसी भी शोबे में खातीन की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद में सरबराह तहरीके तहफ़्फ़ुज़ जावेद इंतजार की राजा खालिद और लियाकत नवाज खान से मुलाकात हुई, जिसमें अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर जावेद इंतजार का कहना था कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ का मंशूर सरकारी मुलाजमीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। हकूक़ के हसूल के लिए मरबूत तंजीमी ढांचा तश्कील दे रहे हैं। तहरीक की कोई सियासी अज़ाइम नहीं, सब सेक्टर्स में तंजीमी कमेटियाँ बना रहे हैं। G-3 के तंजीम में बुजुर्ग और सीनियर कारकुनान को भी शामिल करेंगे। आपको बताएं कि ANF के मुल्क भर में मुनशियात के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। लाहौर के तालीमी इदारों में मुनशियात सप्लाई करने वालों के खिलाफ ANF का क्रैकडाउन जारी है। जी बिल्कुल, अहम खबर से आपको आगाह करते चले कि ANF की मुल्क भर में मुनशियात के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी हो सारी हैं, जबकि लाहौर के तालीमी इदारों में मुनशियात सप्लाई करने वालों के खिलाफ ANF का क्रैकडाउन भी जारी है। आपको एक बार फिर से आगाह करते चले कि ANF की मुल्क भर में मुनशियात के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी है। लाहौर के तालीमी इदारों में मुनशियात सप्लाई करने वालों के खिलाफ ANF का क्रैकडाउन भी जारी है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि ANF के मुल्क भर में मुनशियात के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। लाहौर के तालीमी इदारों में मुनशियात सप्लाई करने वाले हो जाए होशियार, क्योंकि ANF का क्रैकडाउन जारी है। आपको इस हवाले से एक बार फिर आगाह करें कि ANF की मुल्क भर में मुनशियात के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। लाहौर के तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटियां, स्कूल, कॉलेजेस में मुनशियात को सप्लाई करने वाले हो जाए होशियार, क्योंकि ANF का क्रैकडाउन जारी है। और डिशकोट थाना में फायरिंग से एक शख्स मौका पर जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिशकोट थाना में 249 रब बलोचवाला से 302 के मुकदमा पर आए मुखालिफिन ने फायरिंग की, जिससे तफ्तीश पर आया हुआ एक शख्स जाँ बहक और एक कांस्टेबल समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग के मुकदमा मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। लाहौर में दी ट्रस्ट स्कूल आमिर टाउन कैंपस में अमेरिकन एम्बेसी, एरेलू और वीगन बिल्डिंग फ्यूचर के ताउन से पाकिस्तान इंग्लिश टीचर्स ट्रेनिंग सेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। मेहमान खुसूसी पंजाब यूनिवर्सिटी के इंग्लिश टीचर्स हेड डॉक्टर मोहम्मद इस्लाम थे। तकरीब में पाकिस्तानी मुआशरे में इंग्लिश टीचर्स की अहमियत को उजागर किया गया। इफ्तिताही तकरीब में इस बात पर जोर दिया गया कि तलबा और तलबात को इंग्लिश बोलने और लिखने के कैसे ट्रेनिंग देनी चाहिए। डॉक्टर मोहम्मद इस्लाम ने कहा कि पाकिस्तानी मुआशरे में इंग्लिश का फ़रोग आसन इकदाम है। दी ट्रस्ट स्कूल ने हमेशा तालीमी सरगर्मियों पर भरपूर तवज्जो दी है। आमना जुल्फ़कार ने कहा कि पाकिस्तान में इंग्लिश टीचर्स के फ़रोग पर काम करना निहायत अहमियत का हामिल है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राई इत्तलात नवीद अस्मत कहलू ने कहा है कि पंजाब में गन्ने की फसल को ज्यादा मुनाफा बख्श बनाने के लिए फी एकड़ पैदावार में इजाफा निहायत जरूरी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में।
नवीद अहमद कालू डिप्टी डायरेक्टर रहे इत्तलात पंजाब ने कहा कि हुकूमत पंजाब के कमात की फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए 5 साल कौमी प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी है। इस मनसूबे के तहत रजिस्टर्ड काश्तकारों को जंग साल फिर रियायती नरखों पर फराहम की जा रही है। नुमाइशी प्लाट की काश्त पर 30,000 रुपये फी एकड़ और कमात की सितंबर काश्त चिप बैटरी टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए 5,000 रुपये फी एकड़ सब्सिडी दी जा रही है। नवीद अहमद कालू डिप्टी डायरेक्टर रहे इत्तलात पंजाब ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, महकमा ज़राअत पंजाब के तहत कमात के काश्तकारों की रहनुमाई की जा रही है कि सिफारिश करदा जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी यानी तरक्की दादा अकसाम, सिफारिश करदा शरह बीज व तरीक़ा काश्त, बर वक़्त बुआई, खादों के मतनासब और बर वक़्त इस्तेमाल, बर वक़्त आबपाशी, फसल की बीमारियों और नुकसानदेह कीड़ों और जड़ी बूटियों के मौसर इंसदाद को बरूए कार लाकर कमात की फी एकड़ पैदावार में इजाफा किया जा सकता है। और अब बात बनू की चाय की। बनू में डीआई खान मरकज शाहराह पर वाक़ मुकामी होटल की चाय लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई। शहरियों का कहना है कि यहाँ की चाय मुसाफिरों की पसंदीदा है। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। बनू से सराय नौरंग, लकी मरवत, टांक और डीआई खान जाने वाली मरकजी सड़क के किनारे वाक़े जमजम होटल, जहाँ मुसाफिर चाय और खाने के लिए ठहरते हैं, एक मुनफरिद होटल है। थाना गोरीवाला की हदूद में कच्चा-बचक के मुकाम पर वाक़े इस होटल में तरह तरह के लजीज और साफ़ सुथरे खाने तैयार होते हैं, मगर यहाँ आने वाले ज़्यादातर लोगों का कहना है कि वो इस होटल में ख़ास तौर पर तैयार शुदा रिवायती पेंडा खाने आते हैं, जिसका जायका दूसरे खानों से बढ़कर है। मुख्तलिफ मकामात से आए हुए मुसाफिरों का कहना है कि यहाँ की चाय और रिवायती पेंडा उन्हें अपनी तरफ खींच कर लाती हैं, जबकि होटल के मालिक के मुताबिक आपको बताएं कि रतुडेरों में बारिश के बाद सर्दी की लहर में इजाफा हो गया। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे असमतुल्लाह की इस रिपोर्ट में। रतुडेरो तहसील में हालिया बरसातों के मुतासरों के तकलीफों में पड़ने वाली बरसात ने इजाफा कर दिया। सर्दी की शदीद लहर ऊपर से बरसात मुतासिर बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। हुकूमत की जानिब से पक्के घर बना के देने वाले ऐलान ही रह गए। उसी हवाले से मीडिया से बात करते हुए मुतासरीन का कहना था कि जो बरसातों में मुतरसा हो गए थे, हम लोग परेशान हो गए थे। ये बारिश की वजह से, जो बारिश हुए थे उस वजह से हमारा मकान वगैरह गिर गए थे। अभी जो बारिश कल से शुरू हुआ है तो हम इसकी वजह से इतना परेशान हैं। हमारे लिए कोई छत वगैरह नहीं है, हम रहने के लिए बच्चे वगैरह ऐसे बाहर पड़े हुए हैं बारिश में, और इतना सर्दी है, न कोई हमारे लिए ना मकान है, ना कोई घर है, ना कोई हमारे लिए कुछ बचा है। जो भी हमारे पहले फसल थे वो भी हमारे ख़त्म हो गए हैं। अभी तो हमारे लिए कुछ खाने के लिए ना कोई राशन है, ना कोई छत है, ना कोई मकान है। हम इतना परेशान हैं। हम पीपी के वोटर हैं, उनकी जो है ना, जब से हम उनको वोट देते हुए आ रहे हैं, अभी हम अपील कर रहे हैं फरहान टालपुर को और बिलावल भुट्टो को, हमारे को छत, कोई मकान हमारे को बना के दें। हम बरसात मुतासिर हैं, हमें कुछ नहीं मिला और अब भी हम दरख्तों के नीचे बैठे हुए हैं। अब बारिश चल रहे हैं, ये सोच रहे हैं हम करें क्या करें। हमारा कोई सुनता ही नहीं है, ना कोई यहाँ आया हुआ है, ना कोई टेंट शेंट मिला, कुछ नहीं मिला अभी तक। हमारे मकान का अभी तो कुछ भी मकान का कोई कुछ हुआ ही नहीं, कोई आया ही नहीं मकान के लिए। मुतासरों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि सर्दी की शदीद लहर है, पक्के घर बना के दिए जाएं ताकि हम अपनी बच्चों को खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि सऊदी अरब ने इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली को मशरूत करते हुए कहा कि फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के बगैर इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं लाएंगे। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक इसराइल के नौमुंतखब वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीका में कौमी सलामती के मुशीर जैक सेल्वान के साथ बातचीत में सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की बात की थी।
इसका कहना था कि दीगर अरब ममालिक के बाद अब हम सऊदी अरब से भी मुआहदा इब्राहिम करना चाहते हैं, जिस पर अमल दरामद करेंगे। और रद्द-ए-अमल देते हुए सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा, ताल्लुकात मामूल पर आने और मशरिक़ वस्ता में हकीकी इस्तेहकाम सिर्फ फ़लस्तीनियों को एक आज़ाद रियासत से ही आएगा। और अब कुछ खबरें क्रिकेट की दुनिया से। ऑस्ट्रेलियन वुमेन टीम ने पाकिस्तान को तीसरे और आखिरी वनडे मैच में 101 रन से शिकस्त देकर वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में खेले गए मैच में पाकिस्तानी टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। मेजबान टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 336 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर बेथ मूनी ने 133 जबकि मैगलैनिंग 72 और तहालिया मैगरा ने 30 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से फातिमा सना ने 3, निदा डार और डियाना बेग ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। 337 रन के ताकुब में पाकिस्तानी टीम ने 7 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 235 रन ही बनाए। यूं ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पाकिस्तान को आखिरी वनडे में भी शिकस्त से दोचार करते हुए सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट टीम की फास्ट बॉलर डियाना बेग इंजरी के बायस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आइंदा T20 सीरीज और T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगी। फास्ट बॉलर डियाना बेग के दाएं पांव की उंगली में फ्रैक्चर हुआ है। डियाना बेग की जगह सदफ शम्स मुतबादिल खिलाड़ी के तौर पर टीम का हिस्सा होंगी। डियाना बेग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में कैच लेने के दौरान जख्मी हुई। डियाना को मुकामी अस्पताल ले जाया गया, जहां एक्सरे में फ्रैक्चर की तस्दीक हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक पीसीबी मेडिकल पैनल ने डियाना बेग को 4 हफ्तों का आराम का मशवरा दिया। स्विट्जरलैंड में टेक्नोलॉजी के एक मशहूर इदारे के माहिर ने ड्रोन नुमा एक उड़ान मशीन बनाई है, जो घने जंगल के दरख्तों पर रहने या आरजी मस्कन बनाने वाले परिंदों और दीगर जानवरों के DNA जमा कर सकता है। इसके अलावा ये खुद दरख्तों के तनों के बारे में भी हमारी मालूमात बढ़ा सकता है। ETH ज़्यूरिख और स्विस फेडरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मुश्तरका तौर पर यह मशीन बनाई है, जिससे दरख्तों की सेहत, तनाव और वहां मौजूद जानवरों की मालूमात मिल सकेगी। क्योंकि हमारे डाटाबेस में अब बहुत सारी मखलूकात का DNA जमा हो चुका है। एक घने जंगल में हर दरख्त को देखना और इस पर रिहाइश पजीर मखलूक का रिकॉर्ड रखना एक अम्रे महाल है। ताहम वहां मौजूद नए और पुराने DNA से मालूम किया जा सकता है कि यहाँ कौन से जानवर बसते हैं या बैठते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।